देखिए, ललन सिंह की भाषाएं लगातार यह बता रही है कि वह नीतीश कुमार के अब नहीं रहे, वह भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं। वह भाषा भारतीय जनता पार्टी की बोल रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए चिंता है, राष्ट्रीय जनता दल के लिए चिंता की बात नहीं है। क्योंकि जब वक्त अमेंडमेंट बिल आया था, इससे पहले भी पार्लियामेंट में, तो देश के किसी नेता ने समर्थन नहीं किया। सबसे पहले ललन सिंह ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के भाजपा का समर्थन करने का काम किया, और कल भी जो भाषा का उन्होंने उपयोग किया है वह भारतीय जनता पार्टी की भाषा है। तो नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए कि वह जनता दल यू के नेता हैं या भारतीय जनता पार्टी में चले गए, क्योंकि पहले भी एक केंद्रीय मंत्री जो नीतीश कुमार के थे वह भाजपा के हो गए। मुझे लगता है कि ललन सिंह भी भाजपा के हो चुके। अब यह इनको देखना है कि और एमपी को बचा ले कि वो जदयू के रहे। गठबंधन हुआ है, विलय नहीं हुआ है, लेकिन ललन सिंह की भाषा से लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने खुद को विलय कर लिया है और कई सांसदों के साथ विलय कर लिया है। ये चिंता की बात नीतीश। लेकिन क्या जेडीयू मान चुकी है कि मुसलमान वाकई उनको वोट नहीं करते? नहीं, देखिए, पहले तो यह भी देखना होगा कि ललन सिंह जिस समाज से आते हैं, क्या वह समाज नीतीश कुमार जब 15 में लड़ रहे थे, क्या एक भी वोट दिया था वह समाज? जो भी इस तरह की भाषा बोलते हैं वह उनको देखना होगा इन बातों को। और ललन सिंह नीतीश कुमार को वोट क्यों दे? सीए का कानून बनता है तब नीतीश कुमार भाजपा के साथ खड़े होते हैं। ट्रिपल तलाक बनता है तब उधर खड़े होते हैं। आपका वक्त अमेंडमेंट एक्ट आता है तब नीतीश कुमार के सांसद या ललन सिंह उधर खड़े होते हैं। और जितना भी कॉमन सिविल कोड का मामला आता है उसमें हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहते हैं। तो किस इशू पर ये सेकुलर नजर आते हैं? तो वैसे में कैसे अपेक्षा कर सकते हैं आपके साथ कोई अल्पसंख्यक समाज आपके साथ खड़ा होगा? तो ये चीज स्पष्ट है कि नीतीश कुमार का नीति और सिद्धांत अब लगता नहीं है कि जनता दल यू का कोई नीति सिद्धांत रह गया। अगर ललन सिंह पे कोई कार्रवाई नीतीश कुमार नहीं करते हैं तो यह समझ में आएगा कि नीतीश कुमार भी भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरह से नतमस्तक हो गए। इनका कोई न नीति रहा न कोई सिद्धांत रहा। यह कहते हैं कि हम एक सेकुलर नेता है और कम्युनलिज्म से विश्वास नहीं करते हैं। और जिस तरह सेकंड मैन कहा जाता है उनको, नीतीश कुमार जी के बाद सेकंड मैन ललन सिंह जी को कहा जाता है, जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं उससे लगता है कि नीतीश कुमार जी या तो नतमस्तक हो चुके हैं और नहीं तो ललन सिंह भाजपा के हो चुके हैं। जो मुद्दा है वो कई मुद्दों पर आप लोगों को घेरने की तैयारी में है। शांतिपूर्ण इस पर क्या चल पाएगा सफर? क्या मुद्दा क्या है उनका? भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, तमाम चीज़ों पर तेजस्वी, बेरोजगारी, स्मार्ट मीटर को लेकर के जो है लगातार जमीन सर्वे। स्मार्ट मीटर पर ये लोग जो बात कह रहे हैं, स्मार्ट मीटर में जो रेवेन्यू हम लोगों ने जनरेट किया है और जो हर घर हम बिजली का जो हमारे नेता का है, ये तो तभी संभव हो पाया है ना कि हम जब रेवेन्यू मॉडल तैयार कर रहे हैं। हाँ, कहीं त्रुटियां हैं उसको हम लोग रेक्टिफाई करेंगे। तो ये तो स्मार्ट मीटर का मुद्दा चलने वाला नहीं है। दूसरा, जहाँ तक करप्शन का मामला है, तो ये 18 साल में 19 साल में हमारे नेता के ऊपर कोई करप्शन का चार्जेस आया है? कोई करप्शन का कोई मुद्दा आया है? अब इन लोगों के ऊपर क्या है? इनको भी 15 साल रहे, ये भी चलने वाला नहीं है। अब अगला बोलिए कौन दूसरा मुद्दा है? तीसरा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ा सवाल। लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, एक भी आज स्कॉर्पियो में राइफल निकलता हुआ देखते हैं? एक भी राइफल है स्कॉर्पियो गाड़ी से निकला हुआ? तो लॉ एंड ऑर्डर भी समझ में आ गया। आज के डेट में कोई 5 रुपया का चंदा भी मांग सकता है। सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती किसी व्यापारी से है क्या? कोई नमूना बताइए प्रदेश में। एक भी व्यक्ति बताइए कि कोई आदमी हमारे से सरस्वती पूजा का ज़बरदस्ती चंदा ले लिया हो, FIR किया हो। ऐसे कोई मुद्दा ही नहीं है। क्योंकि विपक्ष में है, इनको कुछ कहना है तो इनकी भूमिका है, कहेंगे अपनी बात। आपके नेता है, केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह, वो कह रहे हैं कल कि मुसलमान जदयू को वोट नहीं देते। देखिए, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि माननीय नेता ने जिस तरह से अल्पसंख्यकों के बजट को, अल्पसंख्यक का बजट कितना था? 22,000 करोड़ में मात्र 350-400 करोड़ का बजट था, और आज अल्पसंख्यक का बजट कितना है? 700 करोड़। तो निश्चित रूप से अल्पसंख्यकों के ऊपर काम हुआ है। हिंदुस्तान में बिहार अकेला राज्य है जहां अल्पसंख्यकों के बच्चों को BPSC और IAS की कोचिंग देने का काम हज भवन में नेता ने शुरुआत की। तो उनकी सोच तो है कि हमारे यहाँ जो बच्चे अल्पसंख्यक समाज के BPSC IAS कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम प्रोत्साहित करें। इस प्रदेश में पे कमीशन मदरसों में माननीय नेता ने लागू किया। काम तो बहुत किया, लेकिन जितना काम किया, ललन
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री का कहना था कि जितना काम नीतीश जी ने कहा है उस हिसाब से हमें वोट नहीं मिल पाता है। हमको इस पर काम करने की ज़रूरत है और हम लोगों को समझाने की ज़रूरत है, जिसके लिए हर जगह हमारी टीम जा रही है, लोगों को, अपने वर्करों को और इन लोगों को बताने के लिए। जमीयत की जो जीत हुई है, वक्फ बोर्ड हो या 3 तलाक हो, इन सब मुद्दों पर जो है आप लोग जो है वो चुप रहते हैं। जमीयत उलमा के सदर ने ये मुख्य बातें कही हैं कि आप लोग साथ नहीं दे रहे हैं, साथ रहने की सिर्फ बात कर रहे हैं। देखिए, उन लोगों का जमात उलमा और ये सब पंडित मौलाना ये सब के हम लोग फेरा में नहीं रहते हैं। हमारे नेता विकास के काम में रहते हैं, हम विकास करते हैं और ये मेरा और जनता के बीच डायरेक्ट संबंध है। हम बीच में किसी का नेता को जरूरत नहीं है। हम जनता के लिए काम करते हैं, जनता के बीच जाते हैं, जनता से वोट मांगते हैं। हम जितना काम कर रहे हैं अल्पसंख्यकों में, उतना हमको रिटर्न नहीं मिल रहा है। ये बात माननीय नेता ने कहा है, ललन सिंह जी ने।